हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जेके बाय ब्रजेश पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग ज्योग्राफी के यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो वन लाइनर के रूप में होंगे। और ये जो आपकी आने वाली परीक्षा यूपी कांस्टेबल की, पीसीएस की, आरओ की और जो आपकी महत्वपूर्ण परीक्षा एपीएस की भी होने वाली है, सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और जो बच्चे एसएससी से एग्जाम से जुड़े हैं उनके लिए भी ज्योग्राफी के क्वेश्चंस रामबाण साबित होने वाले हैं। दोस्तों, जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको और भी ऐसे वीडियो मिलते रहें। चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला यहाँ पर है, विश्व का सबसे गहरा ट्रेंच कौन सा है? तो उत्तर होगा मैरियाना ट्रेंच। आपको पता है मैरियाना ट्रेंच किसमें है? पैसिफिक ओशन में। बोले तो प्रशांत महासागर में है। ठीक है। और कौन कौन से है पैसिफिक ओशन में? याद कर लो, मेरी टांग कम चटका, तो मेरी से मैरियाना, टांग से टोंगा, कम चटका से कम चटका ट्रेंच। ठीक है, तीनों ही पैसिफिक ओशन में है। अगला क्वेश्चन है, समुद्री जल में कौन सा नमक सर्वाधिक पाया जाता है? तो सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, ये याद रखिएगा। अगला है, उच्च ज्वार सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी के एक सीध में आने से होता है, ऐसा कब होता है? तो देखिए, आ और बा दोनों का मतलब है, अगर अर्थ है इधरी मून है इधरी सन है, या फिर अर्थ यहां पर है मून इधर है सन है, तो इन दोनों कंडीशन में उच्च ज्वार आते हैं, हाई टाइड्स आते हैं। ठीक है दोस्तों। अगर अब दूसरी कंडीशन सुन लीजिए, अगर ये यहां पर अर्थ है, मून यहां है और सन इधर है, या मून इधर आ जाए यानी 90 डिग्री पर बनेगा, तो लो टाइड्स आते हैं, या इसी को हम नीप टाइड बोलते हैं दोस्तों। क्लियर। अगला है, पाक जल संधि किसको जोड़ती है? तो मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी। देखिए यहाँ पर क्या मुद्दा है, ये इंडिया है, ये इंडिया हो गया, ये श्रीलंका हो गया, इसके बीच में इधर बे ऑफ बंगाल है जिसे बंगाल की खाड़ी बोलते हैं, और इधर है मन्नार की खाड़ी। तो ये क्या है कि पाक जल संधि जोड़ती किसको है? तो मन्नार और बंगाल की खाड़ी। और अगर पूछे अलग किसको करती है, तो इंडिया और श्रीलंका को अलग करता है। अगला है, लाल सागर भूमध्य सागर से किस नहर से जुड़ा है? तो स्वेज कैनाल। और स्वेज कैनाल बच्चों 1869 में बनी थी। देखिए समझते हैं, जैसे ये आप ऐसे आते हो तो ये पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट हो गया, और इधर ये अरब पेनिनसुला हो गया। तो जो लोग ऊपर मेडिटेरेनियन सी यानी भूमध्य सागर में जाना चाहते हैं, और इधर ये इंडिया है, तो वो लोग यहाँ से बाब अल मंदेब होते 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 अंदर जाते हैं। तो यहाँ पर स्वेज कैनाल बनी है, ये याद रखिएगा। विश्व की सबसे लंबी नदी नील है। ठीक है, नील कहाँ बहती है? अफ्रीका में। दोस्तों, आपका एक कन्फ्यूज़न दूर कर देते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर पूछा जाए सबसे बड़ी नदी बताइए, तो बड़ी का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर में, चौड़ाई में, कैचमेंट एरिया में, तब तो साउथ अमेरिका की अमेजन नदी सबसे बड़ी हो जाएगी। अगर लंबाई पूछा मतलब लेंथ, डिस्टेंस, तो नील नदी है। ठीक है। बगदाद किस नदी पे है? तो टिग्रिस नदी पर है। विश्व का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है ककोलत, दिया हुआ यहाँ पर। ठीक है, इसके बारे में और अपडेट कर दूंगा। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है 78%। क्या है? 78%। वायुमंडल की सबसे निचली परत है कौन सी? क्षोभ मंडल। तो मैं आपको बताता चलूं, जो गैस की अगर हम बात करें वायुमंडलीय गैस में, तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, फिर उसके बाद ऑक्सीजन, फिर है ऑर्गन, और फिर है CO2। तो देखिए, नाइट्रोजन है 78, ऑक्सीजन है 21, ऑर्गन है 0.9%, और CO2 जो है 0.03% है। तो जो परसेंटेज हमने बताया दोस्तों, ये आप लिख लीजिएगा। अगला क्या था कि वायुमंडल की परतें बताइए। तो देखिए मैं बताता हूँ, तो सबसे पहले यहाँ ट्रोपोस्फीयर जिसको क्षोभ मंडल कहते हैं, फिर स्ट्रेटो समताप मंडल, फिर मीजो, फिर है आइनो, फिर है एक्सो। तो दोस्तों, स्ट्रेटो में ही ओजोन पाई जाती है, और ट्रोपोस्फीयर सबसे निचली परत है, और वायुमंडलीय गैसों का घनत्व ट्रोपोस्फीयर में ज़्यादा है, और वायुमंडल इसमें ट्रोपोस्फीयर में ही मौसमी घटनाएं होती हैं। आपसे पूछा जाता है बादल, तूफान, बारिश कहाँ से होता है? तो वो ट्रोपोस्फेरिक लेयर से ही होता है। मैं अलग से वीडियो एटमॉस्फेयर पे ले आऊँगा, बस आप लोग कमेंट कर दीजिए अगर एटमॉस्फेयर पे वीडियो चाहते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला है, वायुमंडल की किस परत में मौसम की घटनाएं? देखिए अगला वही लाइन ही है, क्षोभ मंडल। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? आयन मंडल में। ये गलत लिखा हुआ, आयन मंडल नहीं होगा, होगा इसका समताप मंडल। ठीक है दोस्तों, समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर में। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला है, वायुदाब मापने वाले मीटर को क्या कहते हैं? बैरोमीटर। तो हम इससे नापते हैं, इसकी यूनिट होती है मिली बार। क्या है दोस्तों? मिली बार होती है इसकी यूनिट। अगला है, ओजोन परत पृथ्वीवासियों की रक्षा करती है, तो यूवी रेस से करती है, यूवी रेस जिसमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन दिया हुआ है। विश्व में चावल का सर्वाधिक उत्पादक चाइना,
विश्व के ऊपरी परत में किस तत्व की मात्रा ऑक्सीजन है, मतलब किसकी मात्रा ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन। देखिए ये कहना चाह रहे हैं कि मान लीजिए कि हम यहाँ पर पहले कलर चेंज करते हैं दोस्तों। देखिए अगर ये पृथ्वी है तो पृथ्वी के अंदर जाते हैं तो अलग चीज़ है, पृथ्वी के ऊपर यानी क्रस्ट में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन ज़्यादा है। अगर पूछे पूरी पृथ्वी में क्या ज़्यादा है तो दोस्तों आयरन ज़्यादा है, Fe ज़्यादा है। उम्मीद है पॉइंट समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है खनिज तेल और कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है, तो सेडिमेंट्री रॉक, इनको हम अवसादी कहते हैं। और ये द्वितीयक चट्टान है क्योंकि आग्नेय को प्राथमिक चट्टान कहते हैं और आग्नेय में फॉसिल्स नहीं पाए जाते हैं, आग्नेय में लेयर्स नहीं पाई जाती हैं, पर अवसादी चट्टानों में परत पाई जाती है। अगला है वनस्पति और जीव जंतुओं को जीवाश्म कैसी चट्टानों में, देखिए अभी मैंने बताया अवसादी चट्टान। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपैक्सी है। कोटोपैक्सी दोस्तों कहाँ पड़ता है, इक्वेडोर में पड़ता है। और इक्वेडोर कहाँ है, साउथ अमेरिका के एक जगह पर पड़ता है इक्वेडोर। भूकंप की तीव्रता किस पे नापते हो, यंत्र के द्वारा, सिस्मोग्राफ। और अगर स्केल पूछे तो आप बताओगे रिक्टर स्केल, मरकरी स्केल, मर्केली है। अगला है विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय कोटोपैक्सी इक्वेडोर में, अभी मैंने बताया इक्वेडोर। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में ज्वालामुखी नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। अगर पूछे किस सागर में नहीं है दोस्तों तो बताओगे बाल्टिक सी। क्या बताएंगे आप, बाल्टिक सी। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल रूस में है, साइबेरिया वाले क्षेत्र में पड़ती है, आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन। तो देखो भैया तारीख याद कर लो, मैंने एक वीडियो में और बताया है। तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रशिया, ईरान, कजाकिस्तान। अगला है विश्व में मीठे पानी की झील सुपीरियर। एक दिन मैंने आपसे बताया था, चलिए मैं फिर से बताता हूँ क्योंकि सब लोग अपने हो तो मैं दोबारा बताने में कोई दिक्कत नहीं। सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, ईरी और ओंटारियो। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि मीठे पानी की झील सुपीरियर, तो ये कनाडा है, ये यूएसए, इनके बॉर्डर पर पड़ता है। ये चीज़ आपको याद रखना है, मीठे पानी की झील। और कैस्पियन खारे पानी की झील है जो ऊपर दिया हुआ है। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी, देखिए कैस्पियन दे दिया, यही तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रशिया, ईरान और कजाकिस्तान, इनके साथ ये मिली हुई है। विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील होगा, क्या होगा, नौकागम्य, जहां नाव चलाई जा सकती हैं। टिटिकाका कहाँ है, पेरू देश पर और बोलीविया देश पर है, ये भी याद रखिएगा, साउथ अमेरिका में ही है। विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज। और एंडीज दोस्तों पड़ेगा दक्षिण अमेरिका या साउथ अमेरिका में पड़ेगा, ये चीज़ आप याद रखिएगा। और इसकी सबसे ऊंची चोटी यहाँ पर मैंने एकांका गुहा बताया था। वायुमंडल की किस परत से रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं, तब आप आयन मंडल बताएंगे दोस्तों, क्या होगा, आयन मंडल। विश्व की वायुमंडल की आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापते हैं। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो सहारा। और ये कहाँ पड़ेगा, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के सबसे उत्तरी भाग में और 11 देशों में फैला हुआ है दोस्तों। पृथ्वी के कितने % भाग पर जलमंडल का विस्तार है, 70, ये 0.74 नहीं होगा दोस्तों, 77.4 है, मतलब कह सकते हो 3/4 पार्ट पर, 3/4 पार्ट। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत। तो इसको ऐसे ट्रिक से याद कर लो दोस्तों। इसके लिए तुम याद करो, घर वालों ने तुम्हें दिया पढ़ने को पैसा, और तुमने पैसा लेते समय माता पिता ने कहा कि बर्बाद मत कर देना, पानी की तरह मत बहा देना, क्या, पैसा। तो देखते हैं भैया पैसा। पैसिफिक प्रशांत महासागर, अटलांटिक इंडियन तीसरा, चौथा सदर्न, पांचवा आर्कटिक। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि 5 रट गए होंगे। अगला है, हाँ तो ये हो गया, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, जो दोस्त लोग नए हैं वो क्या करें भाई, दोस्तों में शेयर भी करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही मैं आपको और इन्फॉर्मेटिव लाता रहूँगा। साइंस के क्वेश्चन आएंगे, हिस्ट्री के आएंगे, पॉलिटी के भी लाऊंगा। तो दोस्तों थोड़ा वेट करिए, और करंट अफेयर का मैं वीडियो मॉर्निंग में लेके आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।